बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, लास्ट के दिनों में ना मैम वन शॉट सीरीज दे दीजिए। वन शॉट्स के साथ साथ मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना वो भी बता दो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना मैम वो तो करवा ही दो। मैम एक सीरीज तो ले ही आओ, मैम एक जरा डेरिवेशन की सीरीज भी ले आओ, उससे क्या फायदा होगा। मैं यहाँ पर आगे 6 सीरीज भी ला दूंगी ना तुम्हारे लिए, बट तुम्हारी कंसिस्टेंसी तो रहेगी ही नहीं। तुम एक वीडियो में आओगे, दूसरी वीडियो में आओगे ही नहीं। जो 4 चीजें, 4 पिलर्स जिसके बिना आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करना तो भूल ही जाओ, पॉसिबल है। व्हाट आर द 4 पिलर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में एक्सेल करना चाहता है। अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, जेईई एग्जाम की बात करूं, नीट एग्जाम की बात करूं, सीयूटी एग्जाम की बात करूं, कोई भी एग्जाम ले लो बेटा, आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना तो ये 4 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे पहला आता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत जरूरी है और काफी सारे स्टूडेंट्स इसी में लैक करते हैं। स्कूल्स को, ऑफलाइन ट्यूशंस को, ऑनलाइन बैचेस को कैसे मैनेज करें। अब एक टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, बट वो अपने 24 घंटे को किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हो और तुम किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हैं, इसमें बहुत डिफरेंस आता है यार। टाइम मैनेजमेंट इज अ की टू सक्सेस। जब मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ तो टाइम मैनेजमेंट मतलब माइक्रो मैनेजमेंट यार, कि आप इस वीक में क्या करने वाले हैं, इस वीक के हर एक दिन में क्या करने वाले हैं, हर एक दिन के एक पल में क्या करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। उससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अगर आप लेट्स सपोज कोई दिन स्टार्ट कर रहे हो और वो पता ही नहीं है कि आज दिन का टारगेट क्या है, आज गोल क्या है, लाइफ अभी इस जन्म में तो मनुष्य बने हो, अगले जन्म में मनुष्य बनोगे या नहीं कुछ नहीं पता है, तो वहां पे जी लेना नॉट सो डिसिप्लिन्ड लाइफ। बट अभी तो हमारे पास मौका है ना यार, हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो मैनेज टाइम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर फॉर योर प्रिपरेशन इज फोकस। फोकस करो, जितना फोकस कर सकते हो करो। अगर आप किसी क्लास में जा रहे हो और उस क्लास में 1 घंटा रह रहे हो और उसमें आप चैटिंग सेक्शन में जाके बातें ही करते जा रहे हो, फोकस कहां से आएगा। एंड देन यू विल से रिपीट। बेटा जितनी बार एक बच्चा क्लास में रिपीट बोलता है ना किसी टीचर को, इसका मतलब वो उतनी ही बार अपना फोकस लूज किया है। तो अगर आप अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। अब फोकस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही जगह पर बेटा कंसंट्रेशन से लेट्स सपोज 2 मिनट के लिए स्टेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई वॉल पर एक पॉइंट है, आप उसको स्टेयर कीजिए लगातार 2 मिनट तक, आपका फोकस बढ़ेगा। एक्सरसाइजेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब ये चीजें बोल रही हूँ तो प्रैक्टिकली बेटा ये चीजें मैंने लाइफ में की हैं जिससे मेरा फोकस बढ़ा है। तो आपको अपना फोकस इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज वेरी मच नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर रहता है आपकी प्रिपरेशन का, दैट इज डेडिकेशन। आज अगर हमने अपना फोकस बढ़ाकर पढ़ाई करी तो क्या हम उसी फोकस के साथ बढ़कर डेडिकेटेडली लास्ट तक लगातार जुटकर पढ़ रहे हैं। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं ना लाइफ में और आप उस चीज को लेकर डेडिकेटेड नहीं है, अगर आप किसी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं ना, अगर आप उस सब्जेक्ट को लेकर डेडिकेटेड नहीं है तो वो अंदर से आग जलेगी ही नहीं, और जब तक अंदर से आग जलेगी ही नहीं ना कुछ भी हासिल नहीं होगा। नथिंग विल बी पॉसिबल। सब कुछ ऐसा लगेगा सब खत्म होते जा रहे हैं, हम तो हार्डवर्क कर रहे हैं बट हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं भाई, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, वो कमियां आपको खुद ढूंढनी है। जब कोई नेक्स्ट पर्सन आपको आपकी आके कमियां बताता है ना तो उसको एक्सेप्ट किया करो, उसके ऊपर आर्ग्यू मत किया करो। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि अगर मैं क्लास में लेट्स सपोज पॉइंट आउट कर देती हूँ है ना कि तुमने यार ये गलती कर दी, तो दे फील अशेम्ड ऑफ इट है ना, वो चैट बॉक्स में कमेंट करना ही बंद कर देते हैं, या किसी का स्पेसिफिकली नाम बोल के बोल दिया ना यार तुमने ये गलत बोल दिया, तो वो आगे से कमेंट ही करना बंद कर देते हैं। क्यों यार, तुमको पॉइंट आउट किया तुम्हारी अच्छाई के लिए, ताकि तुम उस चीज को इम्प्रूव कर सको। क्योंकि यार जब कोई पॉइंट आउट करता है ना तो अंदर से हमें ये चीज पता होती है कि हाँ हमने ये गलती करी है, बट ये जो हमारा दिमाग है ना बेटा वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है नहीं भाई तू आर्ग्यू कर, नहीं भाई तू आगे से पलट कर जवाब दे। जिस दिन ये एटीट्यूड बदल लोगे ना तुम अपना, जिस दिन तुमने ये एटीट्यूड बदल लिया ना, तो ऐसा सोच लो कि तुम लाइफ में सब पा जाओगे। क्योंकि जो इंसान अपनी मिस्टेक से, अपनी कमियों से सीखता नहीं है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। एंड #फिजिक्स और आर्मी, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कमियों से सीखना पड़ेगा। सो डेडिकेटेडली जुटना पड़ेगा बेटा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी कमियों के ऊपर काम करना पड़ेगा।
एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। मत घबराओ यार, फ्यूचर में क्या होने वाला हमें नहीं पता, हमें अपने प्रेजेंट को सही करना है। अगर हम अपने प्रेजेंट को सही करेंगे, पास्ट की जो गलतियां हैं उनसे सीखेंगे, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो हर एक चीज को लेकर, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अगर हमेशा रोते ही रहोगे ना यार, तो लोग भी तुमसे दूर जाना शुरू हो जाएंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है इन योर प्रेपरेशन। सो अगर आप इन 4 पिलर्स को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एक्सेल कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। सो इतना ही बोलना चाहूंगी कि चलते रहो, रुको नहीं, बिकॉज जिंदगी एक बार मिलती है यार, खुलकर जियो।